अमेरिका में वीजा के नियमों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां क्या होगी, भारतीयों की नजरें इसी पे गड़ी हुई है। खास करके भारतीय विद्यार्थियों और वहां काम कर रहे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि H1B वीजा ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी बड़ी चर्चा का विषय था और इस बार भी। और ओपीटी विवाद नया शुरू हुआ है। आपने ओटीपी सुना होगा, लेकिन ओपीटी है, यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब इसी मुद्दे पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। तो अमेरिका में वर्क परमिट और वीजा के कार्यक्रम अक्सर चर्चा का विषय बनते हैं। हाल ही में H1B वीजा के साथ साथ ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि ओपीटी प्रोग्राम को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। यह प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को अमेरिका में अस्थायी तौर पर काम करने की अनुमति देता है और खास करके भारतीय विद्यार्थियों में खासा लोकप्रिय है। आपको याद होगा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनकी नीतियां अमेरिकी नागरिकों को नौकरियों में प्राथमिकता दिए जाने पर केंद्रित रही हैं। ट्रंप समर्थक अक्सर ओपीटी और H1B वीजा जैसे कार्यक्रमों को अमेरिका के युवाओं के लिए रोजगार में एक बड़ा संकट की वजह मानते हैं। ओपीटी प्रोग्राम जो है वो विद्यार्थियों के लिए एक अवसर है। वो उन विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करता है जो F1 स्टडी वीजा के तहत अमेरिका में पढ़ाई कर रहे होते हैं। यह बेसिकली देखा जाए तो प्रोग्राम दो तरह का होता है। एक तो प्री कंप्लीशन ओपीटी, यानी कि जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई के दौरान पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करने की अनुमति देता है वीजा। दूसरा ओपीटी जो है पोस्ट कंप्लीशन है, यानी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1 साल तक काम करने का अवसर देते हैं। तो बड़ी चीज ये है कि STEM एक सेगमेंट है जिसमें S मतलब साइंस, T मतलब टेक्नोलॉजी, E मतलब इंजीनियरिंग और M मतलब मैथमेटिक्स। विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों में डिग्री रखने वाले छात्रों को ओटीपी के तहत या ओपीटी के तहत 3 साल तक काम करने की अनुमति मिलती है। यह प्रोग्राम विद्यार्थियों को उनके अध्ययन क्षेत्र में एक प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने में मदद करता है। आपको बता दें कि 1990 में H1B वीजा जो है वो कुशल कामगारों के लिए शुरू किया गया था। ये वीजा जो स्किल्ड लेबर हैं उनको उनके लिए ही होता है और ये 3 साल के लिए दी जाता है और इसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि 2024 से हर साल जारी होने वाले H1B वीजा की संख्या 85,000 तक सीमित कर दी गई है और इसमें 20,000 वीजा अमेरिकी विश्वविद्यालयों के मास्टर या उससे ऊंची डिग्री रखने वाले विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होते हैं। अब 2023-24 में करीब 3,31,000 भारतीय विद्यार्थी अमेरिका में पढ़ाई के लिए गए। इनमें से लगभग 29% विद्यार्थियों ने ओपीटी प्रोग्राम चुना और अगर ओपीटी पर नियम सख्त होते हैं तो भारतीय विद्यार्थियों को खासी समस्या सामने आ सकती है। अब ट्रंप प्रशासन जो है उसके दौरान H1B वीजा का रिजेक्शन रेट काफी बढ़ा था। ओबामा के टाइम में जब ये जो रिजेक्शन था ये 5 से 8% तक रिजेक्शन था, लेकिन जब ट्रंप का पहला कार्यकाल रहा तो ये 24% तक पहुंचा, यानी कि प्रत्येक चौथा कम से कम चौथा जो आवेदन था वो निरस्त होता रहा। बाइडेन प्रशासन में भी ये जो है ये वीजा का रिजेक्शन रेट खासा कम हुआ, बहुत ज्यादा कम हुआ, 2 से 4% ही रह गया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि 20 जनवरी को जब ट्रंप शपथ ले रहे हैं और ओपीटी और H1B वीजा भारतीय विद्यार्थियों और कामगारों के लिए एक विशेष अवसर का एक स्रोत है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन की बदलती नीतियों के कारण इन पर अनिश्चितता बनी रहती है। और बड़ी चीज ये है कि भारतीय विद्यार्थी और कामगार क्या नए बदलावों के लिए तैयार रहेंगे या ट्रंप कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं और फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।